लैंग्वेज से बड़ी बात है उस आइडिया को ढूंढना जो हर एक को टच करे। वाह सुनील बाबू, कोई भी क्रिएटिविटी बिना किसी एजेंडा के कभी नहीं होती। व्हाट एन आइडिया। टाटा मोटर्स ने बोला था कि भैया आम जनता के लिए गाड़ी, तो जितना मास में जा सकते हैं उतना मास में गए। क्यों बनाते हैं एड्स, कैसे बनाते हैं एड्स और क्या असर पड़ता है इनका बिजनेस पर, जानिए अनुराधा सेन गुप्ता के साथ स्टोरी बोर्ड अब CNBC आवाज पर। अगर मैं ये आर्ग्यू करूं, क्योंकि अभी यही एक जनरल रिफ्रेन है कि जो इस वक्त क्राइसिस है, देश की क्राइसिस बोलिए, पॉलिटिकल क्राइसिस बोलिए, उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक चैलेंजेस अचानक बहुत सीरियस हो गए हैं। मैं आर्ग्यू अगर ये करूं कि जी पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण नहीं हुए, उसके तो मेजर इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ग्लोबल हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट है, दूसरे फैक्टर हैं। आप मानेंगे? लाइफ यदि बड़ी सिंपल होती तो फिर चीज ही अलग होती। मानना नहीं मानना दोनों, मानूंगा भी नहीं भी मानूंगा। आज यदि ऑयल प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है और आज सम कमोडिटीज की प्राइस से आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो फैक्ट है। उसके कारण से जो इन्फ्लेशन होगा वो गड़बड़ होगा, तो आपके हाथ पे नहीं है। कल मानसून खराब हो जाएगा तो वो तो आप ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकेंगे, तो वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। पर पुअर गवर्नेंस विच पार्टली सेज करप्शन, ब्लैक मनी, वो चीज काफी बात हो गई अपनी और चलती रहेगी बात। दूसरी है ऑपोजिशन पार्टी से आपका मेल नहीं है। किसका ब्लेम है मैं नहीं कर रहा, पर दो लोगों को ब्लेम कर रहा हूं, उसके कारण से रिफॉर्म नहीं हो रहा। कितने बिल्स पेंडिंग है? विंटर सेशन वैसे चले गया, बजट सेशन में दो एक चीज के अलावा बजट और दो एक चीज और कुछ नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं 18, 20, 22 जुलाई को शुरू होगा मानसून सेशन, महीना भर का तो कम से कम होना चाहिए। मैं तो बोलता 6 हफ्ते का हो। अरे साल में 100 दिन तो चले पार्लियामेंट, 70 दिन नहीं चलती और उसमें भी गड़बड़ होता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में अभी आपका मेन कंसर्न क्या है, या आप किस पर चाहेंगे कि फोकस करें हम? देखिए मेन कंसर्न, क्योंकि अब 2011-12 में लोग बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है 9% ग्रोथ होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत कम हो जाएगा। अब तो -8 की बात कर रहे हैं हम सब। हाँ, तो इसके लिए मानसून यदि ठीक रहता है जैसा लग रहा है, पर कहना मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से जीडीपी ग्रोथ 8% हो सकता है। ना में हो तो मैं बहुत खुश हूं, पर आई विल बी सरप्राइज्ड। 8 से कम मेरे को नहीं लगता इतनी हालत बुरी है। कुछ सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के कारण डिमांड अभी भी है, अच्छी चल रही है, एक्सपोर्ट्स अभी भी अच्छे चल रहे हैं। हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री तो बड़ी अच्छा कर रही है, पिछले साल तो थोड़ी कमजोर हो रहेगी, पर डबल डिजिट ग्रोथ अभी भी होगा, मे बी लो डबल डिजिट ग्रोथ। तो कीपिंग दिस इन माइंड, जो अपनी अभी बात हुई उसकी दरकार है अपने को गवर्नेंस इंप्रूव करना टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये सब ओवरनाइट नहीं होगा। ये जो गड़बड़ चल रही है ये अपने पीछे चले, नॉट बाय पुशिंग देम अंडर द कार्पेट, सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करेगा वो, बट ऑपोजिशन से मिलकर करें। मेरे को तो ये रिपीट करने में बड़ा फनी लगता है, पर ये एक मेजर इश्यू मेरे को लगता है, और यदि वो असंभव है जी, तो ये तो हमारे पास तीसरी पार्टी नहीं है जिसको हम पावर में लाएं। पर तब तक यदि ऐसा चलेगा तो फिर बाबा रामदेव और अन्ना हजारी की चलेगी, और फिर ये लोग बोलते, जो हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस अगर आपका पिट जाए तो गड़बड़ चलेगा। फिर वो चीजें जो हम समझदार लोग अभी उसको नहीं मानते, कुछ समझदार लोग उसको नहीं मानते हैं, वो पब्लिक हमको फोर्स करके एक्सेप्ट करवाएगी। इधर एक चीज मैं देखता हूं कि थोड़ा सा इतनी बुरी हालत है कि आखिरी सवाल कि थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी के लोग, लीडर लोग, कॉर्पोरेट बॉडीज अपनी नाराजगी विनम्रता के साथ दर्ज करा रहे हैं, लेकिन एक चर्चा वापस आती है कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस और जो भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी और गवर्नेंस का इशू है, इसका संबंध बिजनेस और पॉलिटिक्स के नेक्सस से भी बड़ा भारी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। दो चीज बोलना चाहता हूं, एक आपके इस सवाल का जवाब और एक उसके साथ ऐड करना चाहता हूं जो आपका सवाल नहीं था। मैंने तो हरदम कहा है, ओपनली कहा है, 2 हाथ से ताली बजती है। बिल्कुल करेक्ट जो आपने कहा है। गिवर इज एक्ट गिल्टी एज द रिसीवर। आप 2G स्कैम लीजिए या CWG लीजिए, जिन्होंने दिया, सबने तो नहीं दिया, 10, 20, 50 लोगों ने तो दिया। दे आर एज गिल्टी एज जिन्होंने लिया। किसने लिया, किसने दिया, कुछ जानते हैं अपन, कुछ भी मालूम नहीं है। और मेरा जरूर मानना रहेगा, हमारे देश में जब तक कोर्ट कन्विक्ट नहीं करती है तब तक मैं उसको गिल्टी नहीं मानता हूं। पर वो बेसिक पॉइंट जो है, द गिवर इज एज गिल्टी एज द रिसीवर। बट सेकेंड पॉइंट अब बोलना चाहूंगा
जो हमारे कौशिक साहब हैं इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने कहा, और मेरे कुछ मित्र हैं, डी राजा जो सीपीआई के मेंबर है मेरे साथ राज्यसभा में, उन्होंने उसको डिस्प्यूट किया, शायद समझे नहीं वो। मैं सपोर्ट करता हूं कि देखिए ये बंद करने के लिए ऊपर से जो करना है वो तो करिए, जो अपने बात की है, केस फाइल करिए, जो भी करिए, पर जो आदमी हम रूटीन काम के लिए, लेजिटिमेट काम के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेने, इनकम टैक्स रिफंड लेने, राशन कार्ड लेने, इसके लिस्ट आई हुई है, 25 चीज ले जाते हैं और वो आदमी पैसा मांगता है। तो आज हम देते हैं तो हम दोनों कल्प्रिट बन गए, तो आई कैन नॉट कंप्लेन। इस तरह की लेजिटिमेट चीजें, 2G नहीं। सर बिल्कुल चलते चलते आखिरी सवाल जिसका जवाब आप ये नहीं देंगे कि मैं हमेशा से आशावादी हूं, राइडर लगा के पूछ रहा हूं कि ये जो ड्रिफ्ट है, पॉलिटिकल ड्रिफ्ट, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का ड्रिफ्ट, इसके रुकने के कोई आसार आपको नजर आते हैं क्या? क्रिस्टल बॉल तो नहीं है मेरे पास, आशावादी जरूर हूं, हम सब हैं, लेकिन मुझे जब आपसे काम नहीं इसका 2+1 के कारण से मैं आशावादी हूं, जो मैंने पहले कहा इन अ डिफरेंट आंसर। आज की जो पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट लेड बाय द चीफ जस्टिस, अलर्ट मीडिया, आई डोंट बिलीव इन ट्रायल बाय मीडिया, आई डोंट बिलीव इन ओवररीच, बट नहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो द अलर्ट मीडिया, एंड ड्यू टू दीज टू रीजंस, अग्रेसिव कोर्ट्स एंड अलर्ट मीडिया, द पब्लिक ओपिनियन, उसके कारण से गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, और नहीं तो वो लोग न तो अगले 6 इलेक्शन में UP+5 या जितने भी है 2012 में, और या फिर जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी 2014 में, उसमें जो लोग नहीं सुनेंगे वो मार खाएंगे। और मेरी इच्छा, ये आशा रहेगी कि कांग्रेस और बीजेपी खास करके सुने, जिससे कि गलत लोग, मैं रामदेव जी और हजारे साहब की बात नहीं कर रहा हूं अभी, पर गलत लोग पावर में नहीं आ जाएं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन मेरे को आज ऐसी लग रही है कि जो ये बात नहीं सुनेगा उसको, अभी तक ये लोग होप कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो कितना भी आप समझाएंगे लोग नहीं मानेंगे, रिस्क है। सर ये आपने आखिर में बहुत ही पते की बात कही, एक तरह की क्रिस्टल गेजिंग हुई है, और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग आपको बुला करके जरा इसका और डिटेल आपसे समझना चाहें। बजाज साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपसे बात करने में हरदम खुशी होती है।